नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। किला पुल पर रोडवेज के ब्रेक फेल, कई वाहनों को मारी टक्कर। शनिवार दोपहर किला पुल पर बड़ा हादसा हो गया। सीतापुर डिपो की रोडवेज बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर ऑटो ई रिक्शा को रौंद दिया, फिर सामने से आ रही एसी शताब्दी बस से जा टकराई। रोडवेज बस के एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारने से पुल पर हड़कंप मच गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और पुल पर जाम लग गया। रोडवेज बस की चपेट में कई वाहन आने से 8 लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुल से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने रौंदी स्कूटी, एक की मौत। फरीदपुर निवासी विनोद कुमार गौड़ का 23 वर्षीय बेटा हिमांशु गौड़ MBA फर्स्ट ईयर का छात्र था। वह शनिवार को फरीदपुर के ही शांतिनगर निवासी अंकित कुमार के बेटे महेंद्र पाल के साथ स्कूटी से राममूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में पेपर देने गया था। पेपर देकर लौटते वक्त भोजीपुरा थाना क्षेत्र में अभयपुर तिराहे के पास उनकी स्कूटी को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या का आरोप। पिथरी चैनपुर के बालीपुर अहमदपुर में रहने वाली सीमा पटेल की शादी 6 फरवरी 2017 को भूता के पहरापुर नगरिया भूता में रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर अखिलेश से हुई थी। सीमा को जब पता चला कि अखिलेश के किसी महिला से अवैध संबंध है तो विरोध करने पर वह मारपीट करने लगा। शुक्रवार रात भी सीमा की जमकर पिटाई लगा दी। उसे बिसलपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सीमा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मैके वालों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सीमा का एक कान गायब है, किसी धारदार हथियार से उसका कान काटा गया है। परिजनों ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ई रिक्शा में बैठे व्यापारी की जेब काटकर उड़ाए 1 लाख। किच्छा निवासी वीरेंद्र कुमार कपड़े के व्यापारी हैं। वे शनिवार को कपड़े समेत अन्य सामान खरीदने के लिए बरेली आए थे। उनकी जेब में करीब 1 लाख रुपए रखे हुए थे। वे डेला पीर से ई रिक्शा में बैठकर जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 जेब कतरे भी बैठ गए। राम जानकी मंदिर के पास अचानक दोनों जेब कतरे ई रिक्शा से उतरकर भागने लगे। इस दौरान करीब 15,000 रुपए के नोट वहीं सड़क पर गिर गए। इतने नोट देखकर वीरेंद्र ने जब जेब टटोली तो देखा कि जेब कटी हुई थी और 1 लाख रुपए गायब थे। जब तक वीरेंद्र ने शोर मचाया तब तक जेब कतरे फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेब कतरों की तलाश करी, लेकिन वे हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 25 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। इज्जतनगर पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने विलयधाम पुल के नीचे से 4 तस्कर आजम, वकील अहमद, राशिद और तासिम खान को 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना आजम है, जो झारखंड में नरेश पंडित नाम के व्यक्ति से गांजा लाता है और फिर गांजे की तस्करी आसपास के जिलों में की जाती है। गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। वीरपाल सिंह यादव बनाए गए बदायूं के चुनाव प्रभारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव को बदायूं लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इसे लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। बता दें कि बदायूं सीट से इस बार सपा ने शिवपाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने सपा का पुराना गढ़ वापस जीतने की चुनौती है। चूंकि वीरपाल सिंह यादव को शिवपाल का बेहद करीबी माना जाता है, ऐसे में उन्हें बदायूं का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को मिली जान से मारने की धमकी। नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने पर एक सिरफिरे ने कॉल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने कहा कि तुम मुसलमानों के नेता बनते हो और भाजपा की हिमायत में बात करते हो, CAA का समर्थन करते हो, समाजवादी पार्टी का विरोध करते हो। मेरी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक है, अगर दोबारा कोई बयान दिया तो बरेली से उठवा लूंगा। मौलाना ने कोतवाली में तहरीर देते हुए सुरक्षा की मांग की है। बेटे संग विवाहिता लापता, मां ने बरामदगी की लगाई गुहार। किला थाना क्षेत्र में मलूकपुर निवासी लक्ष्मी देवी शनिवार को SSP ऑफिस पहुंची। बताया कि 26 मार्च को उनकी बेटी स्वाति मौर्य अपने 2.5 साल के बेटे रुद्र के साथ अलीगंज बस अड्डे से टेम्पो में बैठकर गन्ना मिल आ रही थी। इस दौरान लक्ष्मी देवी मोबाइल पर उनके संपर्क में थी। अचानक रामगंगा फाटक के पास बेटी से उनका संपर्क टूट गया और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद से दोनों लापता हैं। उन्होंने 28 मार्च को अलीगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, मगर 5 दिन बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग सका। लक्ष्मी देवी ने SSP से दोनों की बरामदगी की गुहार लगाई है। रामपुर हाईवे से 3 चोर गिरफ्तार, जेवर समेत माल बरामद। सीबीगंज की नई बस्ती पस्तौर में बीते दिनों चोरी हुई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश में जुटी थी। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामपुर हाईवे स्थित पस्तौर तिराहा से अभिषेक, मोहित और अशोक को गिरफ्तार किया है, जिनसे जेवर समेत अन्य घरेलू सामान बरामद हुआ है। तीनों पर सीबीगंज थाने समेत अन्य थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
एसएसपी ने कैंटीन संचालक से मारपीट पर 3 सिपाही किए सस्पेंड। सुभाष नगर चुंगी पर अमित सक्सेना देशी शराब की दुकान पर कैंटीन चलाते हैं। 28 मार्च की रात करीब 9 बजे वे कैंटीन में बैठे थे। इस दौरान पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रामू सिंह, महेंद्र सिंह और तनु अपने एक अज्ञात साथी के साथ रुपए मांगने लगे। अमित के विरोध जताने पर चाकू, बेल्ट और डंडे से हमला कर दिया और कैंटीन का सारा सामान फेंक दिया। इस दौरान अमित घायल हो गए थे। मामले में तीनों सिपाहियों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एसएसपी गुलेश सुशील चंदमान ने तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। बीडीसी सदस्य पर लगाया अगवा करके पीटने का इल्जाम। कुलड़िया निवासी सर्वेश कुमार शनिवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचे। आरोप लगाया कि नाली के विवाद को लेकर बीडीसी सदस्य समेत गांव के अन्य दबंग उन्हें जबरन कार में अगवा करके सुनसान जगह पर ले गए और तमंचे के बल पर पीटा। इस दौरान वे किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने कुलड़िया थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सर्वेश ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। काशीराम कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, वीडियो वायरल। सीबीगंज थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट करी। इस दौरान पथराव से भगदड़ मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में सीबीगंज थाना पुलिस को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। थाना पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे दबंगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।